हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ योर एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट पे CSIR 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, जो इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था। तो आप इस इफेक्ट को अगर अच्छे से समझ गए तो आप वो क्वेश्चन भी समझ जाएंगे जो हम लास्ट में करेंगे, राइट। सो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए, एनोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़, एनोमर्स क्या होते हैं, जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में, जब आपने ग्लूकोज की केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो मैं आपको अभी याद दिला दूंगा। और दूसरी चीज़, आपको साइक्लोहेक्सेन की केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो हमने इसी प्लेलिस्ट में देखोगे आप जाके, तो शुरू में ही कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखा है हमने, राइट, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। और वहाँ पे हमने ये देखा था वो कन्फर्मर जिसमें आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। दैट मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस नहीं होती, राइट। सो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, एनोमर्स क्या होते हैं। जब हमने ग्लूकोज की केमिस्ट्री पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल्स में, तो हमने ये देखा था ग्लूकोज के दो आइसोमर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, राइट। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये मैंने क्यों अभी यहाँ ड्रॉ करे हैं, अभी समझ में आएगा हमको। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज होता था उसमें कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप होता था वो राइट साइड पे होता था, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता था, बीटा डी ग्लूकोज के केस में जो OH ग्रुप होता था वो कार्बन नंबर 1 के लेफ्ट में होता था, राइट। तो इस तरह के आइसोमर्स दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1, इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनोमर्स, राइट। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट पे होगा कार्बन नंबर 1 के, यह है अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज पे कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो लेफ्ट पे होगा, यह है बीटा डी ग्लूकोज, राइट। क्लियर है, याद आ गया? तो ये दोनों क्या है हमारे एनोमर्स। एक और चीज बता देता हूं। देखिए, अल्फा का मतलब, जो अल्फा होगा उसमें जो OH ग्रुप होता था पायरनोस रिंग में, राइट, पायरनोस रिंग होती थी, उसमें एक ऑक्सीजन होता था इस तरीके का, राइट। तो पायरनोस, यहाँ पे हमने इसका चेयर फॉर्म बनाया, हम उस समय प्लानर फॉर्म देखते थे, राइट, उसमें भी ऑक्सीजन होता था, अगर आपको याद है तो। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है, बीटा डी ग्लूकोज में जो OH होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, राइट। सो आइडियली जो हमने साइक्लोहेक्सेन की केमिस्ट्री पढ़ी है उसके हिसाब से ये वाला आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, अवे फ्रॉम द रिंग। यहाँ पे कोई भी रिपल्सिव इंटरैक्शंस, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस नहीं है, राइट। नॉर्मली ये होता है, राइट, यूजुअली ये होता है। सो एनोमेरिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि हमने ये इफेक्ट सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था शुगर्स में, राइट। सो एनोमर्स शुगर्स में होते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम एनोमेरिक इफेक्ट रख दिया। अब हम इस चीज को समझते हैं, क्या है ये इफेक्ट। देखिए, मैंने ये एक शुगर है डी मैनोस में ये इफेक्ट देखा जाता है। ग्लूकोज में ये इफेक्ट कम है, नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बात करेंगे क्यों नहीं है, बहुत कम है। देखिए, जो आपका ये वाला शुगर है, राइट, ये भी दो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी एंड बीटा डी, मैनोस, राइट, शुगर है मैनोस। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं, राइट, तो इस सॉल्यूशन में जो अल्फा डी ग्लूकोज है, राइट, ये है, इसकी परसेंटेज है 61 इस सॉल्यूशन में। बीटा डी मैनोस लेता हूं और बीटा डी मैनोस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, जो परसेंटेज है वो है 39%। अब देखिए, कायदे से ये इस वाले
अल्फा डी मैनोस में जो OH है वो है एक्सियल पोजीशन पे, और हमें पता है एक्सियल पोजीशन पे 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस होती थी जो इस आइसोमर को अनस्टेबल कर देती थी। अनस्टेबल करने का मतलब इसकी पॉपुलेशन या इसकी कॉन्सेंट्रेशन 61% तो नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, राइट। अब ये ऐसा क्यों है, राइट, यही जो अनयूजुअल फेवरिंग है, राइट, दिस अनयूजुअल फेवरिंग ऑफ दिस एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट, इसी को हम एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रीजन समझना क्यों होता है, राइट। ये हम इंटरैक्शन अभी समझते हैं क्यों होते हैं, और ये पायरोनोस शुगर्स में होती है। वो शुगर्स जिसमें पायरोनोस रिंग होता है उसमें होती है। पायरोनोस रिंग में यहां पे आपके पास ऑक्सीजन एटम होगा। अब देखिए ग्लूकोज का भी अगर मैं केस लूं, अगर मैं ग्लूकोज की भी बात करता हूं, सो ग्लूकोज में भी 36% होता है ये अल्फा डी, राइट, और बाकी का होता है बीटा डी, राइट। अब 36% भी तो कुछ क्वांटिटी होती है, राइट, 36% भी काफी अमाउंट, काफी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये होता है 64%। ये 64% ज्यादा क्यों है नॉर्मल, ये हमें पता है क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और वो आइसोमर जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है उसकी क्वांटिटी या उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन एक्सियल वाला तो अनस्टेबल होता है, तो उसकी इतनी भी 36% भी बहुत है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो पायरोनोस शुगर्स में ऐसा क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से ये अनयूजुअल बिहेवियर हमें दिख रहा है। अनयूजुअल बिहेवियर क्या है कि आपका जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट वाला कन्फर्मर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। इसी अनयूजुअल बिहेवियर को हम एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब हम इसका रीजन देखते हैं, राइट। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए जो पायरोनोस रिंग होता है, राइट, पायरोनोस रिंग को मैं बना रहा हूं अभी ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। राइट, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अगेन। ये है, हमें पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम ऐसे दिखाते थे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे, राइट। यहां पे अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, इसकी परसेंटेज इतनी क्यों है, ये परसेंटेज ज्यादा क्यों है, ये सब हमें देखना है, राइट। अब इसमें ये परसेंटेज ज्यादा क्यों है ये भी हम समझेंगे अभी, पहले हम ये देखते हैं। देखिए अगर यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है X, अगर कोई केमिकल रिएक्शन भी ऐसा होता है, राइट, पायरोनोस रिंग के वो केमिकल रिएक्शंस जहां पे सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जैसे आपका OH हो गया, OMe हो गया, राइट, OCOMe हो गया, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्सियल पोजीशन पे जा रहे हैं तो इस एक्सियल कन्फर्मर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, एक्सियल कन्फर्मर स्टेबलाइज होता है, राइट, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब क्यों होता है ये हमें समझना है, राइट। देखिए ये पोजीशन क्या है, ये एक्सियल पोजीशन है। देखिए ये बॉन्ड बना है, जब हम 11th क्लास में हमने पहली बार जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे तो हमने ऐसा बनाया था, एक ये बनाया था और एक छोटा बनाते थे, राइट। ये क्या होता था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता था, बेसिकली यही बॉन्डिंग में पार्ट लेता था, राइट। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, राइट, ये वाला इसका क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बड़ा वाला, और इसका एक ऐसे एंटी बॉन्डिंग छोटा ऑर्बिटल भी होगा, राइट। अब देखिए ये पोजीशन क्या है, ये जो पोजीशन है जब ये एक्सियल पोजीशन में है, ये पोजीशन जो ये है आपका सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं हम सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट, याद रखना सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम इसको बोलते हैं।
ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका एक्सियल लोन पेयर, ये है आपका इक्वेटोरियल लोन पेयर, राइट। देखिए जब आपका सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे होता है तो इस एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इस एक्सियल लोन पेयर के बीच में बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बन जाती हैं, राइट। ये देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसके बीच में क्या बन जाती हैं, ये वाली, ये बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बन जाती हैं। बॉन्डिंग इंटरैक्शंस मतलब, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस का मतलब हो गया जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्सियल लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कुछ ये इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ शेयर हो जाती है, राइट। सो ये क्या है, ये स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस हैं, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हैं, राइट। इस बॉन्डिंग इंटरैक्शन की वजह से आपका जो ये वाला आइसोमर है जिसमें आपका ये सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे है, इस बॉन्डिंग इंटरैक्शन की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए यहाँ कुछ क्वांटिटी इसकी बन रही है। और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, ये एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ये भी ध्यान में रखना, राइट। सो ये अनयूजुअल बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। होता क्यों है, ड्यू टू बॉन्डिंग इंटरैक्शंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ पायरोनोस शुगर एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम, राइट। और इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू दिस ऑक्सीजन, जिसपे ग्लूकोज के केस में OH राइट पे था या लेफ्ट पे था, उस कार्बन एटम C1 को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको एनोमेरिक कार्बन ही बोलेंगे, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इसका, राइट। सो दिस इज द स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन बिटवीन एक्सियल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, right, on the ring oxygen atom and the anti-periplanar anti-bonding sigma orbital of CX bond, right. I'll just write it over here. Firstly, anomeric effect क्या है, this unusual behavior, unusual this, ये जो आपका जो stabilize हो गया था आपका axial substituent, right, unusual favoring of alpha, or let's write unusual favoring of axial substituent in Pyronos ring is your anomeric effect, राइट। इसका एक और रीजन भी होता है, वो भी हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। हुआ क्या, क्यों था ये, जो इसका मेन रीजन था वो था ड्यू टू बॉन्डिंग इंटरैक्शन बिटवीन दिस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस एक्सियल लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, राइट। इसकी पोजीशन क्या है, एंटी पेरीप्लानर, एंटी पेरीप्लानर मतलब सेम प्लेन में और ऑपोजिट, ड्यू टू स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन या बॉन्डिंग इंटरैक्शन between this axial lone pair on oxygen atom and anti-periplanar, ये लिखना है आपको पूरा एग्जाम, anti-periplanar सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे लिख देते हैं हम इसको, एंटी बॉन्डिंग, ए बी मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लिख लेना, यही इसका रीजन है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आ गया। और दूसरा एक और इसका रीजन होता है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ देखिए मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा अच्छे से आपको समझाने के लिए, ये सब आई होप आपको समझ में आ गया है।
देखिए एक तो था ये एक्सियल पोजीशन पे, अगर मान लो एक तो रीजन ये है कि जो बॉन्डिंग इंटरैक्शन एंड ये बॉन्डिंग इंटरैक्शन इन दोनों के बीच में जो थी बिटवीन दिस लोन पेयर एंड दिस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और दूसरा रीजन ये है अगर मान लिया जाता कि ये सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से यहाँ पे होता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है, राइट, और ये इसका बॉन्ड पेयर होगा यहाँ पे, राइट। VSEPR में आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर पढ़े हैं, उनमें रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है VSEPR थ्योरी में। सो इन दोनों में रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा, राइट, जो इसकी पोजीशन को एक्सियल पोजीशन की तरफ को घुमा देता है। ये इक्वेटोरियल होता भी अगर तो ये लोन पेयर और इसका जो बॉन्ड पेयर होगा, राइट, CX का जो बॉन्ड पेयर होगा, इन दोनों में रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगी, तो ये मूव होकर के एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन क्या होगा अब इसका? रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन, ये कौन सा था? इक्वेटोरियल लोन पेयर, बिटवीन इक्वेटोरियल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ CX, और ये C क्या है? एनोमेरिक कार्बन, याद रखना, राइट, will push it to axial position, राइट। आई होप दिस इज सिंपल। ये दोनों रीजन है एनोमेरिक इफेक्ट क्यों फेवर होता है। अब देखिए यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है, राइट, क्योंकि इसमें जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट वाला आइसोमर है, देखिए यहाँ पे OH एक्सियल पोजीशन पे है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन ग्लूकोज के केस में जो आपका एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है उसकी परसेंटेज कम है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट वाला आइसोमर होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी है ड्यू टू दीज टू रीजंस। अब देखिए यहाँ पे क्यों है इसकी परसेंटेज ज़्यादा, इक्वेटोरियल जिसमें वो कन्फर्मर की जिसमें OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों है? द रीज़न इज अगर ये इधर होता, राइट, अगर मान लिया जाता ये इधर होता तो इस OH और इस OH के बीच में, इस OH और इस OH के बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शंस होती, राइट। इन रिपल्सिव इंटरैक्शंस की वजह से जो ये वाला ये OH जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है मोस्टली, राइट, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी में ये वाला सब कॉन्फर्मर भी फेवर होता है जिसमें OH आपका एक्सियल पोजीशन पे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आई रिपीट, जो ग्लूकोज के केस में इक्वेटोरियल कन्फर्मर की क्वांटिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटरैक्शंस बिटवीन दिस OH एंड दिस OH। अगर ये OH यहाँ पे होता तो ये इसको रिपेल करके इधर कर देता, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं CSIR वाला जो आया था एग्जाम में। देखिए जल्दी से देखते हैं, ये एग्जाम में आया था CSIR 2022 में, राइट। जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, थोड़ा सा इसमें ये है, ये Cl, ये है डैश्ड लाइन, ये है सॉलिड वेज, राइट। सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट थ्रू CSIR या आपको MSc की केमिस्ट्री अच्छे से समझने के लिए, राइट। अब इसमें पूछा था द स्ट्रक्चर दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इसका सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा है, राइट। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए ये 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, राइट। इनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेबल है, ये D वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, राइट। देखिए एक तो इन्होंने ये दे रखा है, राइट, 2 ऑक्सीजन है,
एक तो ये है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें सबके सब कहाँ हैं, इक्वेटोरियल हैं, राइट। तो ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन है इसमें तो एनोमेरिक इफेक्ट होगा, ये ध्यान में रखना। इसमें देखिए जो सही आंसर था वैसे 4 ऑप्शन है, मैंने आपको दिखा दिए चारों। ये इसका मोस्ट स्टेबल है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अब, जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये सारे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ होंगे, एक्सियल पोजीशन पे, बेस्ड ऑन जो हमने अभी सब पढ़ा इस तरह से। ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl सब कहाँ होंगे, एक्सियल पोजीशन पे। दिस वाज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन एनोमेरिक इफेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सब अच्छे से कर लेना, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट एल्काइल कीटोन इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक्स।